हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट वीडियो में आप लोगों को इनइक्वालिटीज़ की फर्स्ट एक्सरसाइज कराई थी ना, 6 चैप्टर की। तो आज हम पहले भाई मिसलेनियस करेंगे। 6.2 और 3 जो है वो ग्राफ्स है, तो वो हम बाद में करेंगे। ये जो मिसलेनियस है ये सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड है, तो पहले हम मिसलेनियस ही कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं थोड़े अलग तरीके के, सेम ही चीज़ है। जैसे उसमें आपने इनइक्वालिटी पढ़ी थी तो वन साइडेड इनइक्वालिटी होती थी। जैसे क्वेश्चन इतना होता था, है ना, वन साइडेड। जैसे ये इसको क्या कहते हैं, टू साइडेड इनइक्वालिटी। टू साइडेड का क्या मतलब है, इधर भी है ना। उसमें क्या होता था, दो चीज़ों का कंपैरिजन होता था, दिस लेस देन 7 या दिस ग्रेटर देन -8। इधर तीन साइड्स हैं, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सॉल्व वैसी ही होनी है, ईजी सी है। जैसे अब इसको आपको सॉल्व करना है तो क्या करना है, बस आपको x की वैल्यू निकालनी है। x मिड में होना चाहिए, बस ये याद रखना। x का होना चाहिए बीच वाले टर्म में है। तो कैसे करेंगे सॉल्व। ये जो -3 है, बच्चे सोचते हैं ये इधर जाएगा कि इधर जाएगा। ये तो यार आपको बता ही चुका हूँ, किधर तो कोई किधर भी नहीं जाता। तो ये आपको x की वैल्यू निकालने के लिए -3 हटाना पड़ेगा ना। -3 कैसे हटेगा कि इसमें +3 कर दूँ। तो तीनों साइड करोगे जो भी करोगे। तो हमने तीनों साइड क्या किया, 3 ऐड कर दिया। तीनों साइड 3 ऐड कर दिया। तो जब हम इसमें 3 ऐड करेंगे, -8 + 3 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, -5 आएगा ना। समझ गए ना, इसमें 3 ऐड कर दिया, -5 आ गया। इसमें 3 ऐड करेंगे तो -3 हट जाएगा, और इसमें 3 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। समझ गए ना बात। क्या करा, तीनों साइड्स 3 ऐड कर दिया। तीनों साइड्स 3 ऐड कर, ठीक है भाई। तो उससे क्या हुआ, जब तीनों साइड आपने 3 ऐड किया, -8 में 3 ऐड करके -5 आ गया, 7 में 3 ऐड किया तो 10 आ गया, इसमें 3 ऐड किया तो ये 3 हट गया। अब क्या करना है, x की वैल्यू निकालने के लिए x को फ्री करना होगा, ये 5 हटाना होगा। ये 5 कैसे हटेगा कि 5 से डिवाइड कर दो। तीनों साइड क्या करो, 5 से डिवाइड कर दो। तो 5 से डिवाइड कर देता हूँ। इसको 5 से डिवाइड करूँगा तो -1 आ जाएगा। इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो x आ जाएगा। इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो 2 आ जाएगा। सही है, हो गया, आ गई x की वैल्यू, ठीक है ना, खत्म। तो x की वैल्यू क्या होगी फाइनली, -1 से 2, ठीक है ना। -1 पे इक्वल का साइन था तो क्लोज लगा दिया, 2 पे इक्वल नहीं था तो ओपन लगा दिया, ये तो पता ही है। ऐसे इसको भी कर सकते हो। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से ये 2 हटाना है तो तीनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे क्या होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे -10 हो जाएगा ना। इसको 2 से करेंगे तो ये वाला 2 हट जाएगा, और इसको 2 से करेंगे तो 16 आ जाएगा। सही है, तीनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वाला 5 हटाना है, +5 है, कैसे हटेगा, -5 कर दो इसमें, तो सब में करना पड़ेगा। तो इसमें -5 करेंगे तो क्या आएगा, -10 -5 करेंगे तो -15 आ जाएगा ना। यहाँ पे 5 माइनस करूंगा तो 5 हट जाएगा, और यहाँ से 5 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 11। सही है, आ रही है बात समझ में भाई। अच्छा एक चीज देखो, ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो 2 गया, इधर गया और इधर भी गया, दोनों जगह गया, ठीक है ना। 5 इधर भी आके माइनस हो गया, इधर भी आके माइनस हो गया, ऐसे भी आप समझ सकते हो। अब -3 से डिवाइड करना है। आपको बताया था जब भी माइनस के नंबर से, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हो, इनइक्वालिटीज पलट जाती हैं, है ना। तो इसको अगर -3 से डिवाइड करूंगा आएगा तो 5, बट ये इनइक्वालिटी मेरे को पलटनी पड़ेगी, है ना। इसको भी -3 से डिवाइड किया, ये x आ गया। इसको भी -3 से किया तो ये भी इनइक्वालिटी पलट जाएगी। तो कितना आ जाएगा, ये -11/3। क्या किया हमने, -3 से डिवाइड किया। देखो इस वाले क्वेश्चन में हमने 5 से डिवाइड किया था, +5 से, इसलिए इनइक्वालिटी पलटी नहीं, मतलब इसको घुमाया नहीं हमने इधर। लेकिन नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी। जो साइन ग्रेटर देन का है वो लेस देन का हो जाएगा, मतलब सारे साइन पलट जाएंगे। अब इसको करने का एक तरीका और होता है। देखो ये जो लिखा हुआ है ना, लिखा तो सही हुआ है कि x इससे बड़ा है, इससे छोटा है, ये भी सही लिखा है, बट इसको लिखने का जो बेस्ट तरीका है वो क्या होता है, ध्यान से सुनना बच्चों। जब आप कभी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे ना, क्या करोगे, नेगेटिव नंबर से डिवाइड, जैसे -3 से डिवाइड किया है तो
साइन अगर नहीं पलटना चाह रहे ना आप ये कि ये साइन ऐसे ही रखें, तो इसका नेगेटिव इधर लिख दो और इसका नेगेटिव मतलब इसको -3 से डिवाइड करके जो आया वो यहाँ लिख दो। समझे क्या करा है? देखो एक चीज़ बताता हूँ आपको। मान लो मैं कहता -x की वैल्यू ऐसा है जी 2 से 5 तक है, ठीक है। अब मैं आपको कहूँगा बताओ x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? -1 से डिवाइड करो या -1 से मल्टीप्लाई करो इसको, तभी तो ये माइनस हटेगा। तो हम ऐसा मान रहे हैं हमने -1 से तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब इसको -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव x हो जाएगा ना, सही है। तो अगर तो आपने सीधा इसको लिख दिया -2 से -5 तो बात गलत ही हो जाएगी, क्योंकि आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी को तो पलटा ही नहीं। और ये तो चीज़ भी गलत ही लिखी हुई है कि x -2 से बड़ा है और -5 से छोटा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोई नंबर अगर -2 से बड़ा है तो -5 से छोटा कैसे हो जाएगा? तो ऐसे में हमें या तो इनइक्वालिटी पलट देनी चाहिए थी, या एक तरीका और भी होता है। आप क्या करो, जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो ना, तो इसका नेगेटिव इधर लिख दो, इसका नेगेटिव इधर लिख दो, अपने आप इनइक्वालिटी पलट गई हो, ठीक है ना। जिससे छोटा था उससे बड़ा हो गया और जिससे बड़ा था उससे छोटा हो गया, मतलब उसके नेगेटिव से, ठीक है। जैसे इधर हमने क्या करा था, इनइक्वालिटी पलटी थी ना, -3 से डिवाइड किया था, तो है ना। तो ये क्या लिखा है कि x -11/3 से बड़ा है और 5 से छोटा है। ये भी तो वही लिखा है, x -11/3 से बड़ा है और 5 से छोटा है। ये बात और ये बात एक ही है, बट ये ज़्यादा अच्छा लगता है लिखा हुआ कि छोटे से बड़े की तरफ लिखो वैल्यू, है ना। तो इससे बेटर ये लगता है। तो ये बात आप अपने दिमाग में सेट कर लो। आपको ये तो पता ही था जब नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी पलट जाती है। तो अगर ये डबल साइडेड इनइक्वालिटी है तो पलटने से अच्छा क्या करो, जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो इसका नेगेटिव इधर ले आओ और इसका नेगेटिव इधर ले आओ, ठीक है। उनकी जगह बदल दो, बस अपने आप इनइक्वालिटी पलट जाएगी, आपको पलटनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बस आ गई x की वैल्यू। क्या हो गई है x की वैल्यू भाई? -11/3 से 5, सही है। चले आगे। अब ये क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करो, ठीक है। ये दो अलग अलग इक्वेशंस है, एक साथ दे रखी है, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़। जब भी ऐसे दे रखा हो ना सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़, मतलब दो अलग अलग इक्वेशंस है, इनइक्वेशंस हैं, इक्वेशन नहीं है, क्या है? इनइक्वेशंस। तो इनको सॉल्व करके आपको क्या बताना होता है? कॉमन आंसर बताना होता है। इन दोनों को सॉल्व करके जो कॉमन आंसर आएगा वो बताना है, ठीक है। तो दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करो पहले। जैसे फर्स्ट वाली क्या है अपनी कि 3x - 7 इज लेस देन 5 + x, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3x - x कितना हो गया? 2x। ये 5 + 7 कितना हो गया? 12। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? x < 6, सही है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना कि x बिलोंग्स टू -∞ से 6। यही मतलब होता है ना, 6 से छोटा है तो, ठीक है। ये तो पहली वाली सॉल्व कर ली। अब दूसरी वाली करेंगे सॉल्व। दूसरी वाली क्या है? 11 - 5x < 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले 11 वाले जाता हूँ, माइनस हो जाएगा, तो -5x कितना हो गया? ये -10। अब -5 से डिवाइड करेंगे तो पता है ना क्या होगा? इनइक्वालिटी पलट जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? > बन जाएगा। और -5 से इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया? 2। तो इससे क्या पता चला? x की वैल्यू क्या आ गई? 2 से इन्फिनिटी, है ना। > 2 कह रहा है क्योंकि 2 से इन्फिनिटी आ गई। अब दोनों अलग अलग इक्वेशन थी लेकिन इकट्ठे दे रखी थी, मतलब कॉमन आंसर बताना है आपको। तो जो फाइनल आंसर होगा अब अपना जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा? जो इन दोनों में कॉमन है, -∞ से 6, इंटरसेक्शन पता है ना कॉमन होता है 2 से इन्फिनिटी। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? दिख रहा है इन दोनों में कॉमन क्या है? पता तो चल जाना चाहिए भाई। ये -∞ से 6 तक है, ये 2 से इन्फिनिटी है, तो दोनों में कॉमन क्या है? 2 से 6 है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊं कैसे आया ये कॉमन। और ये एग्जाम में भी कह देता है कई बार, बुक में भी पूछेगा इनकी नंबर लाइन बनाओ। क्या बनाओ? नंबर लाइन। तो नंबर लाइन बना के भी कर सकते हो। कैसे? जैसे फर्स्ट वाला जो था अपना, देखो फर्स्ट वाला क्या था अपना? x < 6, है ना। तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे एक नंबर मार्क किया हमने 6, ठीक है। कह रहा है < 6, 6 से पीछे,
और इसको हमने जो सर्कल बनाया उसको डार्क नहीं किया, क्योंकि इक्वल टू नहीं है ना यहाँ पे, तो लेस देन 6 मतलब पीछे। सही है, यही होता है ना। और ये क्या है, दूसरे वाला जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसका क्या बनाएंगे, यहाँ पे 2 लिया अपना और कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब 2 से आगे है ना। तो 2 से आगे करेंगे तो कहाँ जाएंगे, ये 2 है और इससे आगे, इससे बड़े नंबर 2 पे। लेकिन सर्कल कैसे कर देना है, हमने डार्क कर देना है। क्यों कर देना है, क्योंकि 2 इंक्लूडेड है, इक्वल का साइन है। 6 इंक्लूडेड नहीं था, इक्वल का साइन नहीं था। अब तो दिख रहा होगा दोनों में कॉमन क्या है, दिख रहा है ना। नहीं दिख रहा तो आप यूँ देख लो, यहाँ से लेके 2 से कहाँ तक, 6 तक। सही है, 2 पे हमने क्या किया, डार्क कर दिया इसको। क्यों कर दिया डार्क, क्योंकि 2 इंक्लूडेड था। 6 पे डार्क नहीं किया क्योंकि वो इंक्लूडेड नहीं था। तो आंसर दिख गया 2 से 6 है ना। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 2 से 6 ही तो होगा। 2 पे क्लोज आएगा, 6 पे ओपन आएगा, हो गया। ठीक है, तो ऐसे इसको नंबर लाइन पे भी दिखा सकते हो आप। ये रेड वाली दोनों बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप सीधा भी बना सकते हो। आपको दिख रहा है ना 2 से 6 करना था, अगर आपको यूँ कॉमन दिख गया है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से भी देख सकते थे। यार इसी को देखो ना, फर्स्ट वाले का आंसर क्या आया था, x लेस देन 6, फर्स्ट वाली को जब सॉल्व करा था। सेकंड वाली को करा था तो क्या आया था, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दोनों को अगर एक साथ देखें तो क्या मतलब है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी है, 6 से छोटी है। वैसे ही पता लग गया आंसर। नहीं, ये क्या कह रहा था, 6 से कम हो, ये क्या कह रहा था 2 से ज़्यादा हो या उसके इक्वल हो। दोनों को एक साथ लिख दो तो x 2 से बड़ा हो 6 से छोटा हो, वही तो लिखा है ये। तो डायरेक्ट भी इसको नंबर लाइन पे ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं इस पे बेस्ड। देखो क्या कह रहा है ये, इन एन एक्सपेरिमेंट अ सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टू बी केप्ट बिटवीन 30 डिग्री एंड 35 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लोग, ठीक है, एक सोल्यूशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ठीक है, जिसको आपको 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना है। व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, इन डिग्री फ़ारेनहाइट इफ कन्वर्जन फार्मूला इज गिवन बाय दिस। देखो इसने जो टेम्परेचर की रेंज दे रखी है वो सेल्सियस में दे रखी है, कि सेल्सियस में अगर टेम्परेचर है तो 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में होना चाहिए। अब वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अगर फ़ारेनहाइट में होता तो कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में होना चाहिए था। आगे आपको क्वेश्चन समझ में क्या कह रहा है, कह रहा है एक सोल्यूशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेकार की बातें हैं ये, तो नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। मतलब एक कोई भी एसिड है, सोल्यूशन है, कुछ है, जिसको हमें 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में रखना है, अगर टेम्परेचर आप सेल्सियस में मेजर कर रहे हो तो। ठीक है, तो वो कह रहा है सेल्सियस में अगर टेम्परेचर इससे इसके बीच में है, 30 से 35 के बीच में, तो भैया फ़ारेनहाइट में कितने से कितने के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को देखो। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सॉल्यूशन करते हैं इसका। आपको सेल्सियस में जो टेम्परेचर दे रखा है वो दे रखा है भाई 30 डिग्री से 35 डिग्री। यही बात है ना कि सेल्सियस में टेम्परेचर 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में होना चाहिए। हमें निकालना है फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो सेल्सियस का फ़ारेनहाइट कन्वर्जन फार्मूला तो दे ही रखा है कि सेल्सियस फ़ारेनहाइट में इतने के इक्विवेलेंट होता है। तो बस सी को रिप्लेस कर दो इससे। यहाँ पे सी की जगह क्या लिख देंगे हम, 5/9 F माइनस 32, और ये 30 डिग्री से 35 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो ये आपको गिवन होगा कन्वर्जन फार्मूला, टेंशन मत लेना, याद नहीं करना पड़ेगा ये। ठीक है, सेल्सियस में टेम्परेचर इतना था, हमें फ़ारेनहाइट में निकालना था, हमने सेल्सियस का फ़ारेनहाइट इक्विवेलेंट फार्मूला जो था वो यहाँ पे पुट कर दिया। सही है, अब यहाँ से हम F निकाल लेंगे, सिंपल है। कैसे निकलेगा F, भाई ये 9 हटाना पड़ेगा ना, तो 9 मल्टीप्लाई इधर भी होगा इधर भी होगा, पता है ना, जो भी होगा दोनों साइड होगा। या यूँ समझ लो तीनों साइड 9 से मल्टीप्लाई कर लिया। वैसे नॉर्मली तो यूँ समझ लेते हैं कि ये 9 इधर भी चला गया उधर भी चला गया, दोनों जगह जाएगा। ठीक है, 9 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 270। इसको 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 315 आ जाएगा ना। सही है, फिर 5 से डिवाइड कर देंगे इसको भी और इसको भी। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 54 आ जाएगा। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 63। ठीक है,
अब ये 32 हटाना है, -32 है, पॉजिटिव 32 हो जाएगा इधर भी है ना। तो कितना हो गया, इसमें 32 ऐड किया तो 86 और इधर 95। आ गया आंसर कि भैया अगर सेल्सियस में टेम्परेचर 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में है तो फ़ारेनहाइट में वो 86 से 95 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। इजी था ना। अगला देखते हैं। अगला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझना। क्या कह रहा है ये? कह रहा है अ मैन्युफैक्चरर हैज़ 600 लीटर्स ऑफ अ 12% सोल्यूशन ऑफ एसिड। पहले आप इतनी बात को समझो ज़रा अच्छे से। कई बच्चों को साइंस थोड़ी सी वीक होती है या ढंग से पढ़ी नहीं होती 10th में, तो इस बात में वो परेशान हो जाते हैं। ये 600 लीटर्स ऑफ 12% सोल्यूशन का क्या मतलब है? जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो सुन लो। आपकी क्वांटिटी तो 600 लीटर ही है, 600 लीटर ही है। 12% का मतलब है वो प्योरिटी दे रखी है, उसकी कंसंट्रेशन, कि उसमें एसिड कितना है। उसमें एसिड 12% है, बाकी पानी है, मतलब वो डाइल्यूटेड है, आप यूँ समझ लो। ठीक है ना, कि 600 लीटर क्वांटिटी तो है, बट उसमें जो एसिड की कंसंट्रेशन है, एसिड है जो उसमें, वो कितना है, सिर्फ 12%। ठीक है, मतलब प्योर नहीं है वो उतना, है ना। आगे क्या कह रहा है? हाउ मैनी लीटर्स ऑफ अ 30% एसिड सोल्यूशन। देखो 12% जिसमें एसिड है वो थोड़ा कम एसिडिक होगा, है ना। अब मेरे को एक और उसमें ऐड करना है जिसमें 30% एसिड है, तो वो थोड़ा ज़्यादा एसिडिक होगा। तो जब मैं कम एसिडिक में ज़्यादा एसिडिक मिलाऊंगा तो दोनों मिलके थोड़ा कहीं बीच के लेवल पे आ जाएंगे ना भाई। एक पहले था 12% जिसमें एसिड था, एक मैं उसमें मिक्स कर रहा हूँ 30% वाला, तो दोनों जब मिक्स होंगे तो 12% से ज़्यादा हो जाएगी, 30% से कम हो जाएगी। ऑब्वियस है, कहीं पे बीच में बात आ जाएगी, एवरेज वाली बात हो गई ना। पहले जो सोल्यूशन था उसमें 12% एसिड था, मान लो वो हल्का एसिड है, ठीक है, और 30% वाला भारी है ना। ये इसमें ज़्यादा एसिड है, जब दोनों को मिक्स करूँगा तो कुछ बीच की बात बन जाएगी। अब देखते हैं क्या कह रहा है ये कह रहा है पहले तो 600 लीटर था ही जिसमें 12% कंसनट्रेशन थी। अब आपको खुद डालना है जिसकी कंसंट्रेशन 30% हो। बताओ कितना डालूं, वही वो पूछ रहा है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अ 30% एसिड सोल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट सो दैट एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी मोर देन 15% बट लेस देन 18%। आया क्वेश्चन समझ में? कि भाई देखो बात सुनो, इधर समझाता हूँ, इक्वेशन लिख के तब समझ में आ जाएगा तुम्हें। वो कह रहा है आपके पास 600 लीटर तो पहले से ही है आपके पास क्वांटिटी सोल्यूशन की, जिसमें एसिड सिर्फ कितना है, 12% है। कितना है? 12%, 12%। ठीक है, अब आपने इसमें और एसिड डालना है एक, जिसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए 30%। अब वो कितना डालो वही पूछ रहा है वो। तो हम मान लेते हैं कि हमने x लीटर लिया, कितने लीटर, x लीटर, जिसमें एसिड की कंसंट्रेशन कितनी थी, 30% थी। ठीक है, ये अपना मिक्सचर बन गया ना नया, कि भैया 600 लीटर पहले से ही मेरे पास सोल्यूशन था, उसमें एसिड था 12%, x लीटर सोल्यूशन मैंने और डाला जिसमें एसिड है 30%। अब मैं अगर आपसे पूछूं आपके पास टोटल क्वांटिटी कितनी है, आप बता दोगे टोटल क्वांटिटी कितनी है? क्वांटिटी पूछ रहा हूँ, एसिड नहीं पूछ रहा हूँ। देखो ये 600 क्वांटिटी थी, 12% उसमें एसिड था, तो ये मैंने एसिड लिखा है कितना है। x लीटर क्वांटिटी थी, 30% उसमें एसिड था, तो ये एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, कि एसिड कितना है हमारे पास। लेकिन अब मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो क्या पूछ रहा हूँ, टोटल क्वांटिटी कितनी है। एसिड की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल सोल्यूशन कितना है। 600 तो पहले ही था, x और डाल दिया, तो टोटल जो सोल्यूशन हो गया हमारे पास वो हो गया 600 प्लस x। आगे बात समझ में? क्योंकि क्वांटिटी तो पहले 600 लीटर थी, चाहे उसमें पानी था या एसिड था, फिर हमने x लीटर क्वांटिटी और डाली, तो टोटल क्वांटिटी तो 600 प्लस x हो गई। ये तो एसिड है जो हमारे पास है ना, कि 600 वाले में 12% एसिड था और x लीटर में 30% एसिड था। अब वो कह रहा है ये जो हमारे पास एसिड आ रहा है, वो जो एसिड है वो रिजल्टिंग मिक्सचर जो आएगा ना, रिजल्टिंग जो सोल्यूशन आएगा उसके 15% से ज़्यादा होना चाहिए। 15% से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब जो हमारा एसिड कंटेंट है वो टोटल सोल्यूशन के 15% से ज़्यादा होना चाहिए, और साथ ही साथ वो टोटल सोल्यूशन के 18% से कम होना चाहिए। 18% ऑफ टोटल सोल्यूशन, 600 प्लस x। समझ गए बात आ गई ना समझ में? पहले हमारे पास 600 लीटर सोल्यूशन था जिसमें 12% एसिड था, फिर हमने x लीटर और डाला जिसमें 30% एसिड था, ये आ गया एसिड। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जो एसिड कंटेंट है मेरा
वो टोटल सोल्यूशन के 15% से ज़्यादा हो, ग्रेटर देन है ना, और टोटल सोल्यूशन के 18% से कम हो। ठीक है, अब बस मेरे को बताना है एक्स की वैल्यू क्या है। तो अब ये दो इक्वेशन है, आप दोनों को अलग अलग सॉल्व करोगे, दोनों को अलग अलग सॉल्व करोगे। एक काम तो कर ही सकता हूँ, सबके डिनोमिनेटर में 100 है ना, तो 100 से अगर सारी तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 तो कट ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 100 कट गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 15 × 6 कितना हो गया, 9000 हो गया ये, प्लस 15x, ये 12 × 6 72, ये 30x। 100 समझ गया ना कहाँ गया, सारे कट गए 100, एलसीएम आगे कट गए लगा लो, या सब तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही बात है। इधर 18 × 6 108 प्लस 18x, ये अपनी इक्वेशन आ गई। अब इसमें जो ये रिलेशन दे रखा है हमें, सब जगह पे x है। जब सिर्फ मिडल में x होता है ना, तब तो आप एक साथ सॉल्व कर सकते हो। अब सब जगह x है, तो एक बारी पहले आप इन दोनों को ले लोगे और फिर एक बारी आप इन दोनों को ले लोगे, अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इकट्ठे आप तभी कर सकते हो जब सिर्फ कहाँ पे x हो, बीच में। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं भाई, एक ले लेते हैं अपनी, ये 9000 प्लस 15x लेस देन 7200 प्लस 30x। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 7200 इधर आके माइनस हो गया, 9000 में से 7200 माइनस किया तो कितना आ गया भाई, 1800। ये 15x उधर जाके माइनस हो गया, 30x माइनस 15x कितना आ गया, 15x। 15 से डिवाइड कर दिया, 120 आ गया। सही है, तो मतलब ये क्या कह रहा है कि भैया x की वैल्यू जो है 120 से ज़्यादा होनी चाहिए, पहली बात तो। अब एक और चीज़ भी तो करनी है, अभी दूसरी वाली भी तो सॉल्व करनी है, इन दोनों को भी तो कंपेयर करना है कि 7200 प्लस 30x ये लेस देन कितना, 10800 प्लस 18x। ठीक है, इसको भी सॉल्व करना है अभी। तो ये 18x इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना रह गया, 12x। ठीक है ना, और ये उधर जाके माइनस हो गया, तो इसमें से 7200 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3600। फिर 12 से डिवाइड कर दिया, कितना हो गया ये, 300। तो मुझे पता चला x की वैल्यू 120 से ज़्यादा होनी चाहिए, 300 से कम होनी चाहिए। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ गया कि x भैया 120 से 300 के बीच में होना चाहिए। मतलब जो हम सोल्यूशन ऐड कर रहे हैं जिसकी कंसंट्रेशन 30% है, वो सोल्यूशन 120 लीटर से 300 लीटर के बीच में होना चाहिए, तभी जो है आपका जो नया सोल्यूशन बनेगा उसकी कंसंट्रेशन 15% से 18% के बीच में होगी। ठीक है बच्चों, तो भाई ये आपके मिसलेनियस इसी तरीके के क्वेश्चंस पे बेस्ड है। अब आप चाहो तो अपने 6th चैप्टर की, जो आपका 6th चैप्टर है एनसीईआरटी में, उसकी मिसलेनियस कर सकते हो, तो कर ही लेना भाई। ठीक है, मिसलेनियस कर लेना विद एग्जांपल्स। फिर नेक्स्ट क्लास में हम अब बीच के जो हमने 2 एक्सरसाइज स्किप किए हैं ग्राफ्स, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको ख़त्म करो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है गाइज, बाय, थैंक यू।